तो अगर आपके पास भी CO2 लेजर कटिंग मशीन है और आप कटिंग देख करके इधर उधर चले जा रहे हैं ना, तो वीडियो को थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि कटिंग दे करके इधर उधर नहीं जाना। अभी जो आप साइड में दिख रहे हैं ना, वीडियो आपको चल रहा है, तो कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है। मशीन अगर कटिंग दे करके और आप कहीं घूमने के लिए चले गए या फिर 10-15 मिनट के लिए भी छोड़ करके इधर उधर कहीं चले गए, तो इतना बड़ा हादसा हो सकता है। मशीन तो जाएगा ही, साथ में पूरा दुकान आपका ले जाएगा। ऐसी ही घटना हुआ अपने रांची में। कटिंग दे करके भाई साहब कहीं चले गए थे और उसके बाद में जो हाल हुआ है मशीन का आप देख सकते हैं। मशीन का एक एक पार्ट जो है, मोटर जल गया, उसका RD कंट्रोलर जल गया, किट वगैरह तो बच गया है, लेकिन उसका जो रबर होता है, बेल्ट होता है, वायरिंग होता है, सारा चीज जल गया है। मतलब एक एक चीज आपका जल गया है। नहीं भी तो अभी कम से कम मशीन को भी ऑन करने में 50 से 60 हज़ार रुपया जाएगा और उसके बाद में कम से कम तो 15 से 20 दिन आपका जाएगा। तो मशीन जब आप चलाते हैं तो उस पर आपको ध्यान देना, 2-3 चीज़ों का ध्यान देना। किस चीज़ों का ध्यान देना? अच्छा, कौन सा एक्रेलिक में आग लगता है, आग लगने का कारण क्या होता है, वो पूरे डिटेल में भी बताएंगे आपको। मशीन के पास जाएंगे, मशीन में जाकर के भी आपको लाइव दिखाएंगे कटिंग करके कि कौन सा मटेरियल में आग लगता है, कैसे पावर कैसे देते हैं तो आग लगता है, मतलब कैसे कैसे इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं मशीन के पास में। अभी आ चुके हैं मशीन के पास में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कटिंग हो रहा है अपना, ये 3 mm का एक्रेलिक। तो अभी आप देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं ना आग, तो ये क्या होता है ना, पेपर कभी कभार यहाँ पे ऐसे उखड़ा हुआ रहता है, इसके कारण आग पकड़ता है। इसमें भी और भी कई कारण है, आपको बताते हैं। ये रहा अपना 3 mm का कास्ट एक्रेलिक। इसमें जो है ना बहुत कम चांस रहता है आग पकड़ने का। इसमें भी लेकिन आग पकड़ सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस रहता है। अभी हम दिखाते हैं आपको जैसे कि आग लगने का कारण क्या होता है। पहला आप सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ पे, एक तो पावर और स्पीड अच्छी तरीके से सेट ना करना। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हवा का प्रेशर आता है, पिस पिस करके मारता है। तो कभी कभार क्या होता है कि हवा उधर से पंप पूरा जाम हो चुका है, कचरा रहता है उसमें, अगर हवा यहाँ पे नहीं आता है जिसमें यहाँ पे आग लगता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। पंप जो है, पंप को अच्छी तरीके से हमेशा क्लीन करते रहना है ताकि हवा का प्रेशर अच्छी तरीके से यहाँ पे आए। और हवा का प्रेशर अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे आग लगने का कारण एक ये होता है। दूसरा आप देखेंगे ये वाला सीट, ये बहुत लोग इसको बम्बैया सीट बोलते हैं, बहुत लोग देसी सीट बोलते हैं। तो ये सीट में सबसे ज़्यादा आग पकड़ने का कारण क्या है, ये पेपर, इसका पेपर इस तरीके से उखड़ जाता है कटिंग के बीच में, यहाँ पे आग लगने का कारण होता है। दूसरा आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से देसी फाइबर में, कास्ट में बहुत कम कारण यही है कि वहाँ का हवा का प्रेशर जाम हो जाता है। दूसरा आप यहाँ पे अभी हम एक छोटा सा कोई चीज़ अभी आपको काट करके दिखाते हैं। जैसे कि ये रहा अपना छोटा सा एक सर्कल ले लिए, ये सर्कल को हम यहाँ पे भी पावर सेट करेंगे। पावर यहाँ 70 का है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम 90 का पावर दे देते हैं, 90 का पावर इस तरीके से, ये हुआ 90 का पावर। और स्पीड का हमको ज़रूरत था 20-30 का, लेकिन हम स्पीड बहुत कम दे दिए, 5 का दे दिए। या फिर पावर का हमको ज़रूरत है 50 का, लेकिन पावर हम 90 का दे दिए। इस तरीके से कुछ भी अगर हम करते हैं। और यहाँ पे अभी हम देखिए कटिंग देते हैं, ठीक है। देखिएगा नीचे भी आग फेंकेगा, नीचे देखिए नीचे आ रहा आग, दिख रहा आपको, ये देख रहे हैं ना। इसी तरीके से अगर आप पावर एडजस्ट, पावर को जो है आप सही से नहीं देते हैं, जितना ज़रूरत है उतना नहीं देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हर बीट के पार होने के बाद में यहाँ पे आग आएगा। देखिएगा अभी नहीं लगा, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है आग लगने का। और इसी बीच में अगर पेपर नीचे में कहीं पे निकला रह गया या फिर इसी तरीके से आग लगते लगते फाइबर गर्म होकर के, देखिए दिख रहा है आपको, अभी आग निकला। तो ये आपका एक प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप पावर सेट करें तो पावर आप एक्रेलिक के हिसाब से दें, जितना ज़रूरत है उतना ही पावर वहाँ से दें, स्पीड भी उसी हिसाब से दें, कम ज़्यादा देंगे तो इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा आप देखिए पंप को हम अभी निकाल देते हैं, ये पंप को हम निकाल दिए, ठीक है। मान लीजिए मेरा चूहा उधर से पंप को काट दिया है या फिर किसी कारण से हवा का सप्लाई नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे कटिंग देंगे, देखिएगा अब क्या होता है वो आप देखिए अब हवा का अपना सप्लाई नहीं आ रहा है। अब देखिए कितना ज़्यादा आग लगेगा, दिख रहा है आपको, देख रहे हैं ना, पूरा ये आग लग रहा है। तो क्या होता है, कई बार हवा तो पूरा प्रेशर मारता है, कई बार कम मारता है, जिसके कारण कभी आग बुझता है, कभी आग नहीं बुझता है। तो इस तरह से अभी आप यहाँ पे देखिए ऐसे ही करते करते फाइबर को पकड़ लेगा। फाइबर पकड़ने के बाद में यहाँ बेल्ट है, बेल्ट पकड़ेगा, फिर यही चलते चलते जाएगा एक एक करके सारा चीज़ को यहाँ पे। और जहाँ पे ये लेज़र रहता है वहाँ पे एक्रेलिक भी काफ़ी पड़ा हुआ रहता है। तो एक्रेलिक में बहुत ही तेज़ आग पकड़ता है, एक बार पकड़ लिया तो फिर आग छोड़ता नहीं है। तो ये एक कारण होता है। तो मेन कारण यही है
कि पाइप को आप अच्छी तरीके से चेक करते रहिए, कंप्रेसर को चेक करते रहिए सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा है कि डिस्टेंस आप चढ़ाइए। तीसरा, आप अगर देसी एक्रेलिक चढ़ा रहे हो, बम्बई सीट चढ़ा रहे हो, तो एक तरफ का पेपर कोशिश कीजिए नीचे तरफ का पेपर कम से कम हटा दें, उससे आग पकड़ता है। और दूसरा, यहाँ पे आप पावर जो है एक्रेलिक के हिसाब से अपना सेट कर ले। जैसे कि अभी हम यहाँ पे 90 का पावर दे दिए, हमको पावर कम का ज़रूरत था, 50 का पावर। स्पीड 3 mm का था तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 15-20 इतना रखना था। लेकिन अगर हम कम ज़्यादा इस तरीके से करते हैं तो इससे भी वहाँ पे पावर बढ़ जाता है, जिसके कारण आग लगता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके का वीडियो देखने चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनके साथ में ऐसा हादसा हो चुका है मशीन जलने वाला, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।